नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि यदि आप झारखंड से बिलोंग करते हैं तो अपने मोबाइल फ़ोन के ज़रिए ही कैसे रेसिडेंट सर्टिफिकेट को बना सकते हैं। रेसिडेंट सर्टिफिकेट को ही साथियों कहा जाता है डोमिसाइल सर्टिफिकेट, यानी कि आवासीय प्रमाण पत्र। और इसे आप जो है वो अपने मोबाइल फ़ोन के ज़रिए ही सिंपली बिल्कुल फ्री में बना सकते हैं। दोस्तों, इसके लिए आपको अपने मोबाइल स्क्रीन के ऊपर आ जाना है और क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको टाइप करना है झार सेवा, ठीक है, JHARSEWA, ठीक है। झार सेवा आपको सर्च कर लेना है। सर्च करने के बाद दोस्तों झार सेवा का ऑफिशियल वेबसाइट पहले नंबर पे खुल के आ जाएगा, झारसेवा.झारखंड.gov.in। इसके ऊपर आपको सर्च कर लेना है। सर्च करने के बाद दोस्तों तीन ऑप्शंस आपको दिखाई देंगे, एक आपका फॉरगॉट पासवर्ड, एक लॉगिन और तीसरा जो है वो रजिस्टर्ड योरसेल्फ। तो दोस्तों रजिस्टर्ड योरसेल्फ के ऊपर आपको क्लिक कर लेना है और सबसे पहले यहाँ पे अपने आप को रजिस्टर कर लेना है, ठीक है, सर्विस प्लस की वेबसाइट के ऊपर। दोस्तों रजिस्टर करने के लिए आपको अपना फुल नेम डालना है, अपना ईमेल आईडी यहाँ पे फिल कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर फिल करना है। यहाँ पे दोस्तों यहाँ आपको जो है वो पासवर्ड फिल कर लेना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट कर लेना है झारखंड। अब देखिए एक समझने वाली बात है कि यहाँ पे पासवर्ड आपको क्रिएट करना पड़ेगा, वो भी मिनिमम 8 कैरेक्टर का होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए 8 कैरेक्टर का पासवर्ड कैसे होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि आपका नाम जो है वो राजेश है, तो पासवर्ड आप कैसे क्रिएट करोगे, इसके लिए आपको पासवर्ड क्रिएट करना होगा। कैपिटल R आपको लिखना होगा, उसके बाद स्मॉल a लिखना होगा, फिर स्मॉल j लिखना होगा, फिर E, आगे S और H, ठीक है। उसके बाद @ लगा दीजिएगा और 1 2 3 लगा दीजिएगा, ठीक है। इस तरह से यदि आप पासवर्ड क्रिएट करते हैं तो देखिए कैपिटल लेटर भी आ गया आपके सामने, स्मॉल लेटर्स भी आ गए हैं, यहाँ पे न्यूमरिक की भी आ गया और सिंबल भी आ गया। तो दोस्तों ये एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड हो जाता है और आपका पासवर्ड ये सक्सेसफुली क्रिएट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों सबमिट वाला बटन है, सबमिट वाले बटन के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट वाले बटन के ऊपर क्लिक करते हो, आपने जो मोबाइल नंबर डाला था और ईमेल आईडी डाला था, उस मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी के अंदर दोस्तों आपका जो है वो लॉगिन आईडी और पासवर्ड भेज दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको बैक आ जाना है। बैक आने के बाद साथियों यहाँ पे देखिए आपको लॉगिन का ऑप्शन दिया गया है। सिंपली लॉगिन वाले ऑप्शन के ऊपर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे लॉगिन के ऑप्शन पे ऊपर क्लिक करते हो दोस्तों, यहाँ पे आपसे जो है वो लॉगिन आईडी मांगा जाता है और पासवर्ड मांगा जाता है, ठीक है। देख सकते हैं यहाँ पे आपको लॉगिन आईडी और पासवर्ड मांगा जा रहा है। यहाँ पे आपको कैप्चा फिलिंग करने के लिए बोल रहा है, ठीक है। तो देखिए लॉगिन आईडी आपका ईमेल आईडी हो जाता है और पासवर्ड जो है साथियों वो आपका जो आपने पासवर्ड अभी क्रिएट किया था वही पासवर्ड हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों मैं फटाफट यहाँ पे लॉगिन आईडी और पासवर्ड डाल लेता हूँ, ठीक है। देखिए तो मैंने फाइनली यहाँ पे लॉगिन आईडी यानी कि ईमेल आईडी डाल दिया है और पासवर्ड भी भर लिया दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे जो कैप्चा दिया गया है उस कैप्चा को मैं फिल कर लेता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों मैंने कैप्चा यहाँ पे फिल कर दिया। उसके बाद देखिए आपको जो है वो लॉगिन का ऑप्शन दिया जाता है। लॉगिन के ऑप्शन के ऊपर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे दोस्तों कुछ इस तरह से इंटरफेस खुलेगा जो कि सर्विस प्लस का वेबसाइट होगा। यहाँ पे देखिए आपको 3 लाइन देखने को मिल जाएगा दोस्तों, 3 लाइन यहाँ पे देखने को मिल रहा है। इसी 3 लाइन के ऊपर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हो साथियों, यहाँ पे देखिए आपको अप्लाई फॉर सर्विसेज का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। देख पा रहे होंगे अप्लाई फॉर सर्विसेज का ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है। सिंपली इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हो व्यू ऑल अवेलेबल सर्विसेज के ऑप्शंस आपको देखने को मिल जाता है। इसके ऊपर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे यहाँ पे आप क्लिक करते हो दोस्तों आपको स्क्रॉल करते हुए नीचे आ जाना है। कई पेज यहाँ पे देखने को मिलेंगे। मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ कि आप रेसिडेंट सर्टिफिकेट आवासीय प्रमाण पत्र जो है वो सीओ लेवल से यानी सर्कल ऑफिसर से कैसे बना सकते हो। ऑलरेडी दोस्तों यदि आपको एसडीओ से बनाना है, सब डिविजनल ऑफिसर से, तो इसके रिगार्डिंग ऑलरेडी मैंने वीडियो बना दिया है और प्लेलिस्ट में जाकर के आप उसे चेक कर सकते हैं। हालांकि उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए आपको सीधा लिखा रहेगा रेसिडेंट सर्टिफिकेट बाय सीओ यानी सर्कल ऑफिसर। तो देखिए पहले पेज के अंदर तो आपका रेसिडेंट सर्टिफिकेट सर्कल ऑफिसर नहीं देखने को मिल रहा है दोस्तों। तो सिंपली आपको यहाँ पे देखिए सेकेंड पेज का ऑप्शन दिया गया है। सेकेंड पेज पे आपको चले आना है, ठीक है। देखिए सेकेंड पेज पे आप जैसे ही चले आते हो यहाँ पे आपको इशू ऑफ लोकल रेसिडेंट सर्टिफिकेट देखने को मिलता है। यदि इससे आप बनाते हो दोस्तों तो आप एसडीओ से आपका बनेगा, ठीक है, यानी सब डिविजनल ऑफिसर से। उसके बाद देखिए आगे आपको देखने को मिलेगा कहीं ना कहीं जो है वो सर्कल ऑफिसर से। तो इस पेज में भी आपको नहीं मिल रहा है दोस्तों, तो आपको तीसरे पेज में आ जाना है, ठीक है। तीसरे पेज में देखिए आपको देखने को मिल पा रहा है साथियों यहाँ पे लोकल रेसिडेंट सर्टिफिकेट बाय सर्कल ऑफिसर, लोकल रेसिडेंट सर्टिफिकेट बाय सर्कल ऑफिसर, इसके ऊपर आपको क्लिक कर लेना है, ठीक है। जैसे आप क्लिक करते हो दोस्तों कुछ इस तरह से इंटरफेस आपको दिखाई देता है। सारा फॉर्म आपको सही से भरना पड़ता है दोस्तों। देखिए एप्लीकेशन टाइप पूछा गया है तो तत्काल नॉर्मल, यदि आप तत्काल से बनाना चाहते हो तो तत्काल वाले चेकबॉक्स में आपको टिक कर लेना है। नॉर्मल से बनाना चाहते हो तो नॉर्मल वाले चेकबॉक्स में टिक कर लेना है। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि नॉर्मल से आपको कैसे बनाना है, ठीक है। तो नॉर्मल वाले चेकबॉक्स में आपको टिक कर लेना है।
यहाँ पे आप अपना पूरा नाम डाल दीजिएगा। यहाँ पे अपना लिंग यानी कि मेल फीमेल या ट्रांसजेंडर जो भी कैंडिडेट हों वो अपना लिंग जो है वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ से सही सही सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ जो है वो मैरिटल स्टेटस ऑफ अप्लीकेंट यानी कि आपकी वैवाहिक स्थिति, आप मैरिड हो, अनमैरिड हो या विडो हो, यहाँ से आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। ईमेल आईडी यहाँ पे डाल लीजिएगा। दोस्तों देखिए यहाँ पे स्टार, मैं एक बात क्लियर करना चाहता हूँ कि जहाँ पे जिस फील्ड में आपको स्टार मार्क दिए रहेंगे उसको भरना अनिवार्य होता है, और जिस फील्ड में आपको स्टार मार्क नहीं दिए हैं, जैसे ईमेल के अंदर आपका स्टार मार्क नहीं दिया है तो इसे भरना जरूरी नहीं है, ठीक है। उसके बाद स्क्रॉल करते हुए नीचे आना है। यहाँ पे देखिए संबंधी की जानकारी, फादर नेम लिखा हुआ तो अपने पिता का नाम डाल दीजिएगा। साथियों यहाँ पे देखिए अस्थाई पता पूछा है तो अपना परमानेंट एड्रेस जो है वो इसे आप यहाँ पे भर दीजिएगा। जो भी आपका विलेज होगा, पोस्ट होगा, डिस्ट्रिक्ट होगा, ये सारा कुछ आपको यहाँ पे फिल कर लेना है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे गांव का नाम, शहर का नाम, जो भी आपका विलेज का नाम होगा वो डाल दीजिएगा। कंट्री ऑटोमेटिकली इंडिया सेलेक्टेड रहेगा। स्टेट भी आपका ऑटोमेटिकली झारखंड सेलेक्ट रहेगा। जिला आपको चुन लेना है, यहाँ से अनुमंडल जो है चुन लेना है दोस्तों। यहाँ से आपका अंचल जो है वो चुन लेना है, ठीक है। पुलिस स्टेशन जो भी होगा पुलिस स्टेशन को भी चुन लेना है। डाकघर भी यहाँ से चुन लेना है दोस्तों। मोहल्ला जो आपका होगा मोहल्ले को भी यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ साथियों आपको जो पिन नंबर होगा आपका गांव का या फिर आपका शहर का, उस पिन नंबर को फिल कर लेना है। उसके बाद देखिए लोकेशन लिखा हुआ है, स्थान लिखा हुआ है, तो लोकेशन में आप जो है वो रूरल, म्यूनिसिपलिटी, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, एनएसी, नगर पंचायत, कंटेनमेंट बोर्ड, यानी आप ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हो तो ग्रामीण वाला चेकबॉक्स में आपको टिक कर देना है, ठीक है। आगे देखिए लिख कर क्या आता है, एप्लीकेशन फ्लो ऑन द बेसिस ऑफ परमानेंट एड्रेस, आवेदन अस्थायी पते पर अग्रसरित होगा। यहाँ पे देखिए प्रेजेंट एड्रेस यानी वर्तमान पता भी, जो अगर आपका वर्तमान पता और परमानेंट एड्रेस सेम होगा तो आपको सेम जो आपने ऊपर फिल किया है वो सारा कुछ यहाँ पे फिल कर देना है। देखिए दोस्तों ये पूरा फॉर्म एकदम बिल्कुल सेम होगा, जिस तरह से आपने परमानेंट एड्रेस डाला था वही आपको प्रेजेंट एड्रेस भी डाल लेना है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे पूछा गया है स्थानीय निवासी होने का आधार, मतलब आप झारखंड में स्थानीय आपका परमानेंट रहते हो उसका क्या आधार है, क्या प्रमाण है। तो देखिए यहाँ पे लिखा गया है कर्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग झारखंड सरकार के संकल्प 03198 दिनांक 18/4/2016 की कंडिका 2 में उल्लेखित शर्त। अब देखिए शर्त बोला गया है, कौन सा शर्त है यहाँ पे, तो आपको शर्त यहाँ फुलफिल कर लेना है, ठीक है। देखिए दोस्तों शर्त में आपको जो है यहाँ पे मैंने 6 सेलेक्ट कर लिया है दोस्तों। यहाँ पे देखिए डिटेल ऑफ कंडीशन लिखा गया है तो इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे देखिए लिखा गया है ऐसा व्यक्ति जिनका जन्म झारखंड राज्य में हुआ हो तथा जिसने अपनी मैट्रिकुलेशन अथवा समकक्ष स्तर की पूरी शिक्षा झारखंड स्थित मान्यता प्राप्त संस्थानों से प्राप्त की हो एवं झारखंड राज्य में निवास करने में प्रतिबद्धता रखने का प्रतिज्ञान रखता हो। तो दोस्तों इसलिए मैंने यहाँ पे ऑप्शन नंबर 6 को सेलेक्ट किया है, ठीक है। तो आप एक बार ध्यान से ऑप्शंस दिए गए हैं कंडिका 2 के अंदर 1 2 3 4 5 6, तो मैंने यहाँ पे 6 सेलेक्ट किया और 6 में ये वाला ऑप्शन खुल करके आ रहा है। चूँकि मैं झारखंड से, मेरा जन्म झारखंड के अंदर हुआ है, मैंने मैट्रिकुलेशन भी यहीं से किया है, मेरा इंटरमीडिएट ग्रेजुएशन भी यहीं से हुआ है और यहीं का यूनिवर्सिटी से हुआ है दोस्तों, और मैं झारखंड का सभ्यता संस्कृति से पूरी तरीके से परिचित हूँ। इस वजह से मैंने 6 नंबर कंडिका 2 का 6 नंबर यहाँ पे सेलेक्ट किया, ठीक है। यदि आप कुछ और होंगे दोस्तों, जैसे कि मान लीजिए 5 में सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो 5 में यहाँ पे बताया जा रहा है कि झारखंड राज्य में किसी संवैधानिक या विधिक पदों पर नियुक्त व्यक्ति या उसकी पत्नी, पति, संतान या झारखंड राज्य में निवास करने की प्रतिबद्धता रखने का प्रतिज्ञान। इसका मतलब ये है कि आपके फादर, मदर या फिर कोई भी जो है वो झारखंड के अंदर कोई भी संवैधानिक पद, जैसे कि विधायक का पद हो गया, मुख्यमंत्री का पद हो गया या फिर कोई दूसरे पद हो गए, उस पद पे कार्यरत हो तो आपको इस वाले ऑप्शन के ऊपर आ जाना है, ठीक है। तो फिलहाल मैं 6ठे नंबर वाले ऑप्शन पे आता हूं दोस्तों, क्योंकि मैं झारखंड से मेरा मैट्रिकुलेशन हुआ है, झारखंड में हमारा जन्म हुआ है, झारखंड से मेरे पूरी शिक्षा हुई है, ठीक है, और झारखंड के सभ्यता संस्कृति से मैं पूरी तरीके से परिचित हूँ। इस वजह से मैंने 6 वाले ऑप्शन के ऊपर यहाँ पे टिक कर लिया, ठीक है। उसके बाद देखिए दोस्तों डिक्लेरेशन पूछा गया है, तो डिक्लेरेशन में देखिए क्या आपके माता पिता झारखंड के स्थानीय निवासी का प्रमाण पत्र प्राप्त है, तो यस कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए पूछा जा रहा है कि आपके माता पिता पूर्वजों का नाम खतियान दर्ज में है, तो भाई ऑब्वियस सी बात है आपका खतियान तो आपके पूर्वज के नाम पे ही होगा, तो आपको यस कर लेना है, ठीक है। उसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है क्या आपके माता पिता भूमिहीन हैं, क्या आपके माता पिता के पास में ज़मीन है, तो है या फिर नहीं, आप एक बार अपने विवेक के आधार पे सिलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। क्या आप झारखंड में प्रचलित भाषा, संस्कृति, परंपरा से अवगत हैं, तो यहाँ पे यस में कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या आप स्वयं अथवा आपके माता पिता झारखंड राज्य सरकार के कर्मी हैं, मतलब झारखंड के अंदर आप या फिर आपके माता पिता गवर्नमेंट जॉब में हैं, झारखंड के जॉब में हैं, तो अगर हैं तो भाई यस में, अगर नहीं है तो नहीं में क्लिक कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या आप स्वयं, आपके माता पिता भारत सरकार के कर्मी हैं तथा झारखंड राज्य में पदस्थापित है, यदि आप या फिर आपके माता पिता सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब जैसे एसएससी के अंदर या रेलवे के अंदर या बैंकिंग सेंटर या फिर आपका जो है वो सेंट्रल आर्म फोर्स जैसे सीएसएफ हो गया, बीएसएफ हो गया,
आर्मी हो गया, ये सब के अंदर हैं और झारखंड के अंदर पोस्टेड हैं तो भाई यस कीजिएगा अगर होगा तो, अन्यथा नहीं कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए 7 नंबर में पूछा जा रहा है कि आप स्वयं आप स्वयं अथवा आपके माता पिता झारखंड राज्य में किसी संवैधानिक विधिक पद पर आसीन है, मतलब आप या फिर आपके माता पिता विधायक सांसद या कुछ हैं तो भाई अगर होंगे तो यस, अन्यथा नो कर लीजिएगा, ठीक है। क्या आपका जन्म झारखंड राज्य में हुआ है, तो ऑब्वियस सी बात है झारखंड के हो, झारखंड राज्य में हुआ होगा तो यस कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए 9th, क्या आपने अपनी मैट्रिकुलेशन अथवा समकक्ष स्तर की पूरी शिक्षा झारखंड स्थित किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से किया है। यदि आप झारखंड से मैट्रिकुलेशन आपने किया है तो भाई यहाँ पे यस कर लीजिएगा। 10वां में देखिए पूछा जा रहा है कि क्या आप स्वयं आपके माता पिता विगत 30 वर्षों से झारखंड राज्य में निवास करते हैं और अचल संपत्ति अर्जित की है, तो ऑब्वियस सी बात है आप झारखंड के होंगे तो आपके माता पिता ही झारखंड में 30-40 साल से निवास कर रहे होंगे, जब से जन्म हुआ तो झारखंड में ही होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको यस कर लेना है। उसके बाद डिक्लेरेशन लिखा है, तो डिक्लेरेशन में देखिए दोस्तों यहाँ पे जो है बताया गया है कि मैं प्रमाणित करता हूं कि मैं मेरी द्वारा उपयुक्त विवरण मेरी जानकारी में सत्य है। अगर सूचना गलत पाई जाती है तो इसके आलोक में प्रमाण जाति प्रमाण पत्र के आधार पर प्राप्त मेरा नियोजन नामांकन आरक्षण से प्राप्त अन्य सुविधा रद्द करते हुए धारा 193 के तहत सुसंगत धाराओं के तहत कार्रवाई की जा सकती है, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये बताया जा रहा है। दोस्तों जैसे फॉर्म को आप फिलअप कीजिएगा, अप्लाई टू द ऑफिस जो है वो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगा, इसको कुछ भी भरने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद देखिए यहाँ पे वर्ड वेरिफिकेशन बोला गया है, तो ये जो कैप्चा है साथियों, इस कैप्चा को यहाँ पे फिल कर देना है। उसके बाद सबमिट का बटन दिया गया है, सबमिट वाले बटन के ऊपर आपको क्लिक कर लेना है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों सबमिट का बटन जैसे ही क्लिक कीजिएगा आपको एक बार एडिट का और सेव एनेक्सर का आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। एडिट का यदि आपने फॉर्म में एक बार पूरा चेक कर लेना है, कहीं गलती की है तो एडिट कर लेना है, और कोई भी गलती नहीं दोस्तों तो फिर सेव कर देना है। और फिर यहाँ पे दोस्तों जैसे ही आप सेव इनक्लोजर के ऊपर क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको अटैच डॉक्यूमेंट मांगा जाएगा, तो यहाँ पे महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट जैसे सेल्फ डिक्लेरेशन आपको भर देना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको सेल्फ डिक्लेरेशन मांगा जाएगा, सेल्फ डिक्लेरेशन, फिर लेटर ऑफ प्लेस। देखिए लेटर ऑफ प्लेस का मतलब होता है प्रतिज्ञा पत्र। उसके बाद रेसिडेंशियल प्रूफ में आप यहाँ पे अदर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट डाल दीजिएगा और यहाँ पे अपना आधार कार्ड को डाउनलोड कर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद साथियों देखिए डॉक्यूमेंट्स इन एविडेंस ऑफ क्लेम फॉर लोकल रेसिडेंस, तो आप यहाँ पे झारखंड में निवास करते हैं, इसका क्या प्रूफ है, क्या एविडेंस है। एविडेंस का मतलब होता है प्रमाण, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे आप चाहो तो अपना खतियान डाल सकते हो या फिर अपना वोटर आईडी कार्ड डाल देना, क्योंकि उसके अंदर आपका पूरा एड्रेस मेंशन होता है, ठीक है। अब चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि सेल्फ डिक्लेरेशन कहाँ से आपको मिलेगा और लेटर ऑफ प्लेस यानी प्रतिज्ञा पत्र कहाँ पे मिलेगा। दोस्तों इन दोनों का मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से गूगल ड्राइव से आप डाउनलोड कर सकते हो और इसे आप अपने हाथों से भर सकते हो। चलिए दोस्तों मैं सबसे पहले दिखा देता हूँ कि सेल्फ डिक्लेरेशन कैसा होता है और लेटर ऑफ प्लेस यानी कि आपका प्रतिज्ञा पत्र कैसा होता है। दोस्तों स्क्रीन के ऊपर आप देख पा रहे होंगे ये आपका लेटर ऑफ प्लेस है, यानी कि आपका प्रतिज्ञा पत्र है। इसमें बस कुछ प्रतिज्ञा आपसे मांगा जा रहा है, उसको आपको हाँ या फिर ना कर देना है। जैसे कि आपके माता पिता को झारखंड के स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र प्राप्त है तो भाई हाँ कर देना। कि आपके माता पिता पूर्वजों का नाम खतियान में दर्ज है तो हाँ कर देना। अपने बुद्धि और विवेक के आधार पे दोस्तों यहाँ पे हाँ और केवल ना करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए यहाँ पे अपना स्थल यहाँ जहाँ से भी आप जिस गांव से होंगे वहाँ स्थल इंडिकेट कर दीजिएगा, दिनांक डाल दीजिएगा, यहाँ पे अपना सिग्नेचर कर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद साथियों यहाँ पे अपना नेम लिखिएगा, यहाँ पे पिता का नाम, यहाँ पे अपना शहर, यहाँ पे पोस्ट और यहाँ थाना और जिला, ठीक है। और उसके बाद कंडिका यहाँ पे 2 लिख दीजिएगा। कंडिका 2 में जो आप यहाँ पे लिखे थे दोस्तों, ऑप्शन सेलेक्ट किए थे कि आप झारखंड से ही मैट्रिकुलेशन किए हुए हैं और सारा डिग्री जो है वो झारखंड से आपका यहाँ पे बना हुआ है, बस उसे आपको यहाँ पे 6 डाल देना है, ठीक है। जो भी आपका होगा 6 या फिर 5 या 4, तो जनरली आपका 6 ही होगा। आप झारखंड से मैट्रिकुलेशन किए होंगे, झारखंड से आपका इंटरमीडिएट ग्रेजुएशन हुआ होगा और साथ में झारखंड की सभ्यता और संस्कृति से आप परिचित होंगे, ठीक है। तो इस तरह से इसको फिलअप कर लेना है साथियों। उसके बाद यहाँ पे सबमिट का बटन होगा, सबमिट वाले बटन के ऊपर आपको क्लिक कर लेना है। आपको एक एक्नॉलेजमेंट स्लिप मिलेगा यानी कि पावती मिलेगा। उस एक्नॉलेजमेंट स्लिप के अंदर आपको रेफरेंस नंबर देखने को मिलेगा दोस्तों। उस रेफरेंस नंबर को सेव कर लेना है, कॉपी में लिख लेना है और उसी रेफरेंस नंबर की सहायता से दोस्तों आप अपना एप्लीकेशन को भी ट्रैक कर सकते हैं कि आपका एप्लीकेशन कहाँ पे है। देखिए सबसे पहले आपका जो एप्लीकेशन है दोस्तों वो रेवेन्यू क्लर्क के पास में जाएगा, जो राजस्व कर्मचारी होंगे उनके पास में जाएगा। वो जब फॉरवर्ड करेंगे तो आपका सीओ के पास में जाएगा यानी सर्कल ऑफिसर के पास में, और उनके अप्रूव्ड कर देने के बाद दोस्तों आपका जो आवासीय प्रमाण पत्र है, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट है जिसको आप डोमिसाइल भी कर सकते हो,
ये बन जाएगा और फिर आप उसे सक्सेसफुली अपलोड कर सकते हो। और जिस भी काम के लिए आप करना चाहते हो, जैसे स्कॉलरशिप के लिए या फिर कोई नियुक्ति के लिए, तो उसके लिए आप इसका उपयोग कर सकते हो। उम्मीद करते हैं दोस्तों सारी जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। अगर कोई समस्या रह गया हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। मैं साथियों आपको यहाँ पे अवश्य रिप्लाई करूँगा, आपके समस्याओं को मैं यहाँ पे समाधान करने का प्रयास करूँगा। मिलते हैं दोस्तों इसी प्रकार के वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। नमस्कार।